नायगांव इसमें एक दुकान का पीछे से होल करके अंदर घुसे, लेकिन उधर का बच्चा नहीं ली। उधर भी पुलिस अधिकारी का कोई जवाब नहीं देते। बोले पुलिस अधिकारी करते साबित अगर नहीं हुआ तो धरना होगा, प्रदर्शन होगा और विशाल मोर्चे का आयोजन होगा। एक भी रोड पे जगह नहीं मिलेगी आपको खड़ा रहने को, ये मेरा चैलेंज है। मेरा खून जब अगर उठ गया तो हम लोग मतलब प्रशासन वाले पूरा मेवाड़ मतलब हम जो घुस जाएंगे, मतलब हम जो चौकी के ऊपर धरना दे देंगे। ये दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जिस तरह से आज सुबह वालियो नगर की एक दुकान अंबिका ज्वेलर्स में एक बड़ा हादसा हुआ, वहां लूट की नीयत से उसे लुटेरे ने वहां अंबिका ज्वेलर्स के जो मालिक है कालू सिंह, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। इस समय उनकी प्रकृति ठीक है, स्टेबल है, लेकिन फिर भी उनको गंभीर चोट आई। ये जिस हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं मेडी प्राइम, वहाँ उनका इलाज जारी है इस समय। और उनसे मिलने मारवाड़ी समाज के काफी लोग यहाँ आए हैं, आप वीडियो में तस्वीर में देख सकते हैं। खास तौर पर ज्वेलर्स की संस्था MRSSF जो कि महाराष्ट्र राज्य पूरे में फैली हुई है, उसका पूरा नाम महाराष्ट्र राज्य स्वर्णकार फेडरेशन है, उसके पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है। हम सुनना चाहेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है और आपको दिखाएंगे इनका क्या कुछ कहना है। दिन दहाड़े जिस तरह से इतनी बड़ी अपराध की घटना हुई है उस पर इनकी क्या राय है। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं तो बहुत बड़ी एक घटना कही जा सकती है। दिन दहाड़े सुबह 10-11 बजे अगर इस तरह से रोड पे दुकान जो है उस पे इस तरह की हालात होती तो अंदर की दुकानों में अंदर जहाँ लोग अपना कारोबार लेके बैठे उनकी क्या हालत रहेगी, ये एक चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ जानना चाहेंगे कि अभी तक की जांच पड़ताल से ये लोग कहाँ तक संतुष्ट है। और सबसे अहम चीज, कालू सिंह जी जो पूरे हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए, उनकी प्रकृति क्या है। हमारे साथ भगवत जी मेहता है, उनसे बात करते हैं। भगवत जी सर, आपने अभी कालू सिंह जी से मुलाकात की, तो कालू सिंह जी की परिस्थिति कैसी है और क्या कुछ कहना चाहिए पूरे प्रकरण पे। कालू सिंह जी की परिस्थिति अभी भी यथावत है, इतनी कोई कंडीशन अच्छी नहीं है, वो भी ICU में है, लेकिन वो अभी फिलहाल बचाव में है। उनका ऑपरेशन होगा, उसके बाद में जेन्युइन मालूम पड़ेगा। उनके आंतड़े फटे हुए हैं और इनके ऊपर हाफ मर्डर टाइप का केस है और एक प्रकार से ये जान बची, लाखों पाए, उनकी जान बच जाएगी, अच्छी बात है। आज के टाइम में एक अकेला आदमी 900-1000 किलोमीटर से धंधा करने को आता है इधर, और जब यहाँ की सुरक्षा नहीं है, जब आदमी सुरक्षित ही नहीं है। इससे पहले हमारे मयंक ज्वेलर्स वसई में हुआ था, जो हमारे संगम ज्वेलर्स वाले इधर ही खड़े हैं, उनके ऊपर भी ऐसे हादसा हुआ था, उनकी भी लूट हुई थी 900 ग्राम की। तो ये बार बार ये जो हादसे वसई, वाली, विरार, ये सब बार बार जो हो रहे हैं, क्या इधर की पुलिस कार्यरत नहीं है? क्या इधर की पुलिस कार्य करने में सक्षम नहीं है? ये बार बार जो हादसे हो रहे, हादसे होने के बाद में समझो 1 किलो माल गया तो उसमें 300 ग्राम लौटा दिया जाता है, 300 ग्राम पकड़ा जाता है। ये सब बार बार जो ऐसा हो रहा है, आज दिनों दिन व्यापारी लूटे जा रहे हैं और दिनों दिन व्यापारियों की हालत खराब होती है। आज कालू सिंह जी के साथ में कुछ हो जाता तो जवाबदार कौन था? तो आपने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी नहीं है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? सुरक्षा व्यवस्था में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वाली पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब में ही है इनकी ज्वेलर्स की दुकान, तो उनका कहने का मतलब उनका पेट्रोलिंग का आदमी किधर था? जब वो पेट्रोलिंग के जो आदमी जाता है, पेट्रोलिंग ही नहीं है उधर, किसी का ध्यान ही नहीं है, उधर सब जंगल राज जैसे चल रहा है। क्या आपने अभी तक आला अधिकारियों से बातचीत की है? क्या उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? अभी जाके भी बात कर रहे हैं उधर, क्योंकि पेट्रोलिंग की बात हुई तो पेट्रोलिंग नहीं थी। मैंने यहाँ के व्यापारियों से पूछा कि पेट्रोलिंग थी कि नहीं, तो पेट्रोलिंग बोलते नहीं है। नहीं है तो पेट्रोलिंग क्यों नहीं? जब ऑलरेडी इनको हमारे CP साहब ने कहा हुआ है कि इनकी 3 टाइम पेट्रोलिंग होनी चाहिए, ज्वेलर्स वालों के उधर, बैंक वालों के उधर 3 से 4 टाइम पेट्रोलिंग होनी चाहिए। पेट्रोलिंग में क्या होता है, एक डायरी होती है, वो डायरी में एंट्री करा के जाना होता है, तो ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब इनको कार्य करना नहीं है, खाली गवर्नमेंट का पगार खाना है, खा पी के मस्त रहना है, इसमें बैठना है और कंप्यूटर चलाना है। इनको अंबिका ज्वेलर्स जो जिनके साथ हादसा हुआ, उनका कितना कुछ माल गया, इसकी कोई जानकारी? माल की अभी तक हमारे कालू सिंह जी जब होश में आएंगे तो मालूम पड़ेगा माल कितना गया है, लेकिन माल का अभी मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ या उनके घर वाले भी नहीं कह सकते। जब होश में आने के बाद उनकी तबीयत ओके होगी तब मालूम पड़ेगा कितना होश। दुकान वो संभालते थे, हमें मालूम नहीं उनकी दुकान में क्या था। अच्छा, आज अभी आप लोग इतने लोग जमा हुए, आपकी मांग क्या है? क्या हमारी मांग एक ही है कि जल्दी से जल्दी ये आरोपी पकड़े जाने चाहिए। एक हस्बैंड वाइफ दोनों थे,
अंगूठी के लेने के बहाने इधर आए थे, और अंगूठी देखते देखते वो पानी पिलाने की बात करता है, और पानी पिलाने के बाद सीधा हमला करता है। मतलब 100% लूट के लिए आए थे, चोरी के लिए आए थे और मर्डर करने को आए थे। हमारे साथ और भी लोग हैं, जानते हैं इनसे। छत्तीस कौम का प्रेसिडेंट जीवन सिंह जी, आज के हादसे से बहुत दुखी हूँ, और जो कालू सिंह जी के स्वस्थ मंगल जीवन की कामना करते हैं, और सभी मेवाड़ वासियों से एक निवेदन करता हूँ कि अपनी सुरक्षा में जो पुलिस की लापरवाही है वो तो सर्वविदित है, भाई साहब ने बोला ही है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आज बहुत से मेवाड़ वासी ज्वेलर्स के कारोबार में संलग्न है, और बिना किसी सुरक्षा के निर्भर होकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन कैसा है कि आपसी तालमेल रखे, समझो एक लाइन में 4 दुकान है, तो चारों जने मिलके गनमैन अपॉइंट करके और अपना व्यापार करेंगे तो ज्यादा सुरक्षा रहेगी। दूसरा, मैं इस घटना का विरोध ये करता हूं कि जब तक इनका जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं जाए, मैं संगठन से और अपने सारे ज्वेलर्स व्यापारी एसोसिएशन से निवेदन करता हूं कि 1 या 2 दिन अगर चाहिए तो सांकेतिक हड़ताल रखकर व्यापार बंद करके, और पहले आरोपी मिले और उसके बाद में उसका क्या कार्रवाई होता है उसके ऊपर अपना डिसीजन। हमारे साथ वाली एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इनकी दुकान बहुत ज्यादा दूर नहीं, वहां से काफी करीब है, जानते हैं इनसे क्या कहना चाहिए आप? आज ये घटना 11:30 से 12 बजे के बीच में घटी, और कालू सिंह जी जब 12 बजे ये ग्राहक आया, और ग्राहक शनिवार को भी इनकी दुकान पे आके गया, और वापस बच्चा और इसका हस्बैंड और बच्चे को लेके आज भी आके गया, और बिल्कुल ये लूट के इरादे से आए थे, और लूट के साथ मार के भी जाना था क्या। तो हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर टैक्स पेयर व्यापारी हम लोग जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ के और कड़ी से कड़ी इनको सजा दिलवाई जाए। अगर इनको कड़ी से कड़ी सजा होगी तो ये आरोपियों के मन में डर बैठ जाएगा कि किसी भी व्यापारी को ये लोग मच्छर के जैसे मार के जाएंगे और ये घटना नहीं घटेगी क्या। इसीलिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़ के और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मैं सबसे पहले हॉस्पिटल को धन्यवाद दूंगा कि उनकी इतना हादसा होने के बाद उनके आंतड़े ऐसे बाहर लटक रही थी, उसमें कोई हॉस्पिटल उनको रहने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस हॉस्पिटल ने उनको अंदर लिया और उनके लिए व्यवस्था दी। और अभी उनके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था 5:30 बजे का 6 बजे के आसपास बनने का बोला है, तो वो एक हो रहा है। तो हम सबकी व्यापारियों की तरफ से उनको हम धन्यवाद देंगे हॉस्पिटल को कि इतना सहयोग दिया उन्होंने। दूसरा, इसमें जो घटना करने वाले हैं उनको किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहिए, उनको भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पूरा व्यापारी संगठन पूरा साथ में है, और जरूरत पड़ा अगर व्यापारी आरोपी समय पर नहीं पकड़े गए तो बेमुद्दत बंद के लिए जो हमारा आगे से ऐसे बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये निश्चित है। आप ज्वेलर्स एसोसिएशन और समाज दोनों तरफ से कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मैं नाला सुपारा ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष केशव सिंह राजपूत, और मैं सभी व्यापारियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी व्यापारी की एकता और मजबूत रहे और मजबूत करना है। और जो भी इस मैटर में जो आरोपी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और दूसरी बार ऐसे किसी को हाथ डालने की कोशिश ना करे। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, और हमारे कालू सिंह की स्वस्थ की कामना करता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और आरोपी को जल्दी से जल्दी कार्य करे और उनकी कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही आपसे अनुरोध करता हूँ। जय हिंद। सर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी पूरे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग हैं मेवाड़ के राजपूत, और हल्दी घाटी महाराणा मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई की संस्था में हम लोग 20-25 साल से जॉइंट है, वो संस्था चला रहे हैं। लेकिन हम पहली बार 2-3 हादसा हमारे हम लोग नाला सोपाला विरार वसई में हुआ है, उसका आज दिन तक कोई हम लोग हमारे को मैटर नहीं मिला। तो हम प्रशासन को यही बोल रहे हैं कि हमारे को 24 घंटे में ये गुनाहगारों को पकड़ के बताइए। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे कालू सिंह जी का ऊपर वाले ने बचाव कर दिया, बाकी वो ऐसा केस देखने से उसका बचाव भी नहीं होता था, लेकिन ये ऊपर वाले ने, भगवान ने बचावत किया। और हम यही चाहते हैं कि हमारे को मुजरिम को पकड़ के 24 घंटे में हाजिर करे। ये नहीं तो हमारी मेवाड़ का खून जब अगर उठ गया तो हम लोग प्रशासन वाले पूरा मेवाड़ हम जो घुस जाएंगे, हम जो चौकी के ऊपर धरना दे देंगे, यही हमारी मांग है। जय हिंद, जय मेवाड़। मैं मयंक ज्वेलर्स अग्रवाल गोसाई वेस्ट में से, मयंक ज्वेलर्स मेरा दुकान है, और मेरे दुकान में 9 जनवरी
10 जनवरी 25 को मेरे इधर हादसा हुआ, मेरे साथ में हादसा हुआ और मेरे को इधर सर में मारा। ये हुआ, पुलिस ने रिकवरी के लिए 950 ग्राम कंप्लेन है, 300 ग्राम खाली माल रिकवर किया। भाई वो भी अभी तक मेरे को नहीं मिला है। भी प्रशासन क्या करता है क्या मालूम नहीं, लेकिन वो जो भी मामला अटक रहा है वो जल्दी से सोल्व करे। और ये आज जो कालू सिंह के साथ जो घटना हुई, ये बच गए, वो बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत ईश्वर की कृपा है। अगर इस बात में कुछ हो जाता तो उसका कौन जवाबदार था? अभी खतरा टला नहीं है, हॉस्पिटल में है, आगे क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन इसका जवाबदार कौन है? पुलिस प्रशासन है या कौन है? और इसका जल्दी से जल्दी इसका निवारण करे। सभी व्यापारियों में डर का माहौल है। और ये के साथ एक अभी नायगांव इसमें एक दुकान का पीछे से होल करके अंदर घुसे, लेकिन उधर का बचाने लिए उधर भी पुलिस अधिकारी का कोई जवाब नहीं देते। बोले पुलिस अधिकारी करते क्या? फिर अगर नहीं हुआ तो धरना होगा, प्रदर्शन होगा और विशाल मोर्चे का आयोजन होगा। एक भी रोड पे जगह नहीं मिलेगी आपको खड़ा रहने को, ये मेरा चैलेंज है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। तो आप सुन रहे हैं ये नारे, व्यापारियों का आक्रोश आप देख सकते हो। और आक्रोश के पीछे का कारण भी बड़ा है। यहाँ न सिर्फ उनका आर्थिक नुकसान बल्कि उनकी जान का तक नुकसान होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हमने आपको बुजुर्ग व्यापारी जिनके साथ इसी साल जनवरी में 10 जनवरी को जो हादसा हुआ था उनकी बात सुने। उनका कहना है कि आज 11 महीने हो गए, 9 दिसंबर का आज है, 11 महीने में वो आरोपी पकड़े गए और उनका माल भी मिला, लेकिन माल अब तक उनको मिल नहीं पाया। ऐसी सिचुएशन है। एक तरफ कई चैलेंज है, वैसे भी भाव का घटना बढ़ना, उसमें व्यापारियों को नुकसान होता है। बहुत सी चीजें, बहुत से चैलेंज है। सोना का व्यापार दिखती है भव्यता, लेकिन चैलेंजेस बहुत है। उसके ऊपर से इस तरह से अगर इतना खतरा उठाया जाएगा तो कोई व्यापारी व्यापार करेगा ही कैसे? आक्रोश है। अब देखना है कि प्रशासन कितने जल्दी इस पर संज्ञान लेकर आरोपी की धरपकड़ करता है और ये जो व्यापारी न्याय की मांग कर रहे हैं तो इनको न्याय मिलता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।